दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे उन 3 टिप्स के बारे में जो आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा तेज बना सकते हैं, आपको ब्रिलियंट बना सकते हैं, आपको इंटेलिजेंट बना सकते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं एक आम इंसान और एक महान इंसान के अंदर सबसे बड़ा फर्क दिमाग का होता है। और दिमाग आता है कंसंट्रेशन से, एकाग्रता से। आप जितने ज़्यादा एकाग्र होंगे आपका दिमाग उतना ही ज़्यादा तेज होगा। इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, आज ये भी जानेंगे। और जानेंगे उन 3 टिप्स के बारे में जो आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा तेज बना सकेंगे। आप जब बहुत ज़्यादा एकाग्र हो जाएंगे तो आप बड़े बड़े काम कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला टिप है ब्रीदिंग। जी हाँ, जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स बनते या कम होते हैं। जब हम श्वास को धीमा लेते हैं, आराम आराम से लेते हैं, तो इस श्वास के साथ हमारे न्यूरॉन का बनना और कम होना जुड़ा होता है। दोस्तों, हमारे दिमाग के अंदर हमारे ब्रेन सेल्स को न्यूरॉन्स कहा जाता है और इनकी मात्रा ही उत्तरदायी होती है हमारा दिमाग कितना तेज होगा। यदि ये न्यूरॉन्स की संख्या ज़्यादा है तो हम इंटेलिजेंट होंगे, एकाग्र होंगे, हमारा दिमाग बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और हमें जीनियस की श्रेणी में लाके खड़ा कर देगा। अगर ये न्यूरॉन्स कम होंगे तो हमारा दिमाग कम काम करेगा, हम कम एकाग्र होंगे और हम एक आम इंसानों की तरह से व्यवहार करेंगे। दोस्तों, यदि इन न्यूरॉन्स को बढ़ाना है तो साइंस ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि हमें डीप ब्रीदिंग करनी होगी, हमें श्वासों पर नियंत्रण करना होगा, हमें प्राणायाम का सहारा लेना होगा। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के अंदर यम नियम आसन के बाद प्राणायाम का विशेष स्थान बताया है। प्राणायाम चौथा अंग है अष्टांग योग का। दोस्तों, प्राणायाम का अर्थ यही होता है कि जब हम श्वासों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं तो उससे 2 काम होते हैं। पहला, हमारी आयु बढ़ती है, दूसरा हमारा दिमाग बढ़ता है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। ये इसलिए होता है कि जब हम लंबे सांस लेते हैं, गहरे सांस लेते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन बनता है और जो स्ट्रेस हार्मोन को कम करने के लिए सबसे बड़ा काम करता है। इससे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं और हम ज़्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं और हमारा दिमाग बेहतर और एकाग्र तरीके से काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों, दूसरी टिप है सिंगल टास्क। दोस्तों, हम सब ने सुना है मल्टीटास्किंग के बारे में। दोस्तों, जो लोग मल्टीटास्किंग में विश्वास करते हैं वो कहीं ना कहीं इस थ्योरी में विश्वास करते हैं कि एक व्यक्ति जीनियस हो सकता है ज़्यादा काम एक बार में करने से, लेकिन विज्ञान इसका उल्टा ही कहता है। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारी IQ 15 से 17% तक कम हो जाती है, हमारा अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक रिसर्च की, 2002 में जो अटेंशन स्पैन 12 सेकंड का था वो 2016 आते आते मात्र 9 सेकंड का रह गया। 3 सेकंड की अटेंशन स्पैन में जो कमी आई है वो मल्टीटास्किंग की वजह से है। दोस्तों, हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। यदि हम 2 कामों में एक साथ दिमाग लगाते हैं, एक साथ 2 कामों को इकट्ठा करते हैं, तो हमारा दिमाग अलग अलग टास्क में बार बार स्विच करता है। मान लो एक टास्क ए है और एक टास्क बी है, हमारा दिमाग कभी ए में कभी बी में जाता है और इस स्विच करने के दौरान हमारा अटेंशन स्पैन कम हो जाता है और दूसरा, हमें फोकस करने में टाइम ज़्यादा लगाना पड़ता है। एक तरफ से दिमाग जब दूसरी तरफ जाता है तो उसे फोकस करने में 23 मिनट 15 सेकंड का समय ज़्यादा लगता है। इससे हमारे दिमाग की जो क्षमता बढ़नी चाहिए वो बढ़ नहीं पाती, कम हो जाती है। हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स कम होने लगते हैं, हमारे दिमाग का ग्रे मैटर जो फ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है वो कम हो जाता है और जब ग्रे मैटर कम हो जाता है तो हम कम बुद्धिमान होना शुरू हो जाते हैं, हमारी इंटेलिजेंस क्षमता कम हो जाती है, हमारा IQ कम हो जाता है। क्या बताऊं, लड़का हेल्दी है, वेल्दी है, पर बाल्डी है यार। तो क्या हुआ, बाल उगवा देना यार। सर, बॉडी तो बन गई पर ये गंजापन। VHCA हेयर क्लिनिक जाओ और हीरो बन जाओ। यहाँ ट्राइकोस्कोप द्वारा बालों की जांच, हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर विग, बालों की हर समस्या का समाधान किया जाता है। ये वही है, हेल्दी वेल्दी बट नॉट बाल्डी। VHCA हेयर क्लिनिक, जहाँ आप हारी हुई बाजी को जीत सकते हैं, गंजेपन से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, तीसरी बात है डीप स्लीप। हम सब जानते हैं नींद हमारे लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह से हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है उसी तरह से हमारे शरीर को प्रॉपर नींद की आवश्यकता होती है। यदि नींद किसी वजह से प्रॉपर ना हो, इसमें कमी हो जाए, तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा होने लग जाती हैं, शारीरिक भी और मानसिक भी। नींद ना पूरी होने से स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन तक बढ़ जाता है।
दोस्तों नींद हमारे लिए 3 काम करती है। पहला काम जो नींद करती है वो करती है शरीर से टॉक्सिन्स के हटाने का। दिन भर काम करने के बाद हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा होने शुरू हो जाते हैं, विजातीय तत्व जमा होने शुरू हो जाते हैं। इन विजातीय तत्वों को दूर करने के लिए हमारे शरीर ने एक प्रोसेस बनाया है, वो है नींद का। नींद के अंदर हमारे शरीर से ये सारे टॉक्सिन्स विजातीय तत्व बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं और फिर से हमारा शरीर सजातीय होने लगता है, अच्छा होने लगता है, नेचर के करीब आने लगता है और सारे के सारे प्राकृतिक तत्वों को संलीन करने लगता है। दोस्तों दूसरा काम जो नींद हमारे लिए करती है वो है सेल रीजनरेशन का। दोस्तों नींद के दौरान शरीर के अंदर कोशिकाएं बनती हैं, उत्तक बनते हैं। ये नए सेल्स और नए टिश्यूज हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, हमारे शरीर को रिपेयर करते हैं। दोस्तों इस तरह से नींद के अंदर हमारा शरीर पुनर्जागरण का काम या पुनर्निर्माण का काम करता है। दोस्तों तीसरा काम जो नींद हमारे लिए करती है वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में संचित करना। दिन भर में जो हम विचार एकत्र करते हैं वो हमारे दिमाग की शॉर्ट टर्म मेमोरी में संकलित हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं। नींद उन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाती है ताकि कई साल बाद भी अगर कुछ चीज आप याद करना चाहें तो हमारा दिमाग उसे रिट्रीव कराकर उसे वापस लाकर आपके सामने प्रस्तुत कर देता है, पेश कर देता है। तो दोस्तों नींद हमारे लिए ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। यदि हमें अपने दिमाग को तेज करना है, हमें इंटेलिजेंट बनना है, हमें ब्रिलियंट बनना है, हमें चीज़ों की तरफ एकाग्र होना ही होगा, हमें अपनी कंसंट्रेशन बढ़ानी ही होगी, जो हम 3 तरीके से बढ़ा सकते हैं। पहली ब्रीदिंग, दूसरी सिंगल टास्क पे फोकस करके और तीसरी डीप स्लीप लेकर। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इन 3 चीज़ों को अपनी दिनचर्या में शामिल करोगे तो आप आम इंसान से महान इंसान बनने की दिशा में एक कदम बढ़ा दोगे। और मैं उम्मीद करता हूं ये तीनों चीजें अगर आपने जीवन के अंदर सम्मिलित कर दी तो आने वाले समय में आप इतिहास लिखने का काम करोगे। ऐप एक फायदे अनेक छोटू ऐप अभी डाउनलोड कीजिए और अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से ऑर्डर कीजिए खाना या रसोई के लिए किराना या फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। पाइए फ्री डोर स्टेप डिलीवरी और 200 रुपए का लकी गिफ्ट वाउचर भी। डाउनलोड छोटू ऐप नाउ।